राधे राधे। सत्संग में जाने का क्या लाभ मिलता है, वेद व्यास जी ने भागवत में बताया है। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। असली सत्संग वो है सत्संग। तो सत्य भी सत्य होना चाहिए, यानी वो गुरु, वो महापुरुष भगवत प्राप्त होना चाहिए, तब सत्य सही है। सत्य माने भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष। और संग भी सही सही होना चाहिए, संग भी सत्य होना चाहिए। तो संग हमारे ऊपर है, संग मन से होता है। अगर हम श्रद्धा युक्त अपना मन, अपनी बुद्धि गुरु के मन और गुरु की बुद्धि से लगाते हैं, तब हम संग कर रहे हैं। और यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसे लगातार बार बार सत्संग करने से, यानी अपना मन गुरु के मन से जोड़ने से, उनके अनुकूल चिंतन करने से, उनके आदेश का पालन करने से, उनके कीर्तन सुनने से, उनकी दिव्य आवाज़ में, ये सब सत्संग है। तो ऐसे सत्संग करने से धीरे धीरे 3 चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। पहले श्रद्धा। श्रद्धा यहाँ उसका मतलब है भगवान से मिलने की भूख। अभी पहले शायद इतनी भूख नहीं होती थी। पहले हम लोग ज़्यादा संसार में रुचि करते थे, लेकिन अब वो पैदा हो गया कि इसी जन्म में मैं भगवान से मिल सकता हूँ, राधा कृष्ण से मिल सकता हूँ। ये इच्छा तीव्र होने लगी, इसको श्रद्धा कहते हैं। और उसके साथ साथ संसार से उतना ही वैराग्य भी अपने आप होने लगेगा। श्रद्धा के बाद रति। रति का मतलब है रुचि। जब भूख है तो खाना खाने की इच्छा भी होगी। तो जब भगवान से मिलने की इच्छा है तो भगवान से मिलाने वाली साधना के बारे में भी रुचि हो जाएगी। हम साधना करना चाहेंगे, हम बैठ के रूप ध्यान करेंगे, हमारी रुचि हो जाएगी उसके लिए। और तीसरी चीज़ है भक्ति। यहाँ भक्ति का मतलब है भाव भक्ति। गुरु की कृपा से जब हम साधना भक्ति करते हैं तो भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे ऐसा भाव भक्ति वाला अनुभव भी होने लगेगा। हमारा हृदय पिघल जाएगा श्री कृष्ण के प्रेम में। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो होने लगते हैं गुरु की कृपा से। तो सत्संग करने से पहले भगवान से मिलने की भूख, फिर साधना करने में रुचि और भाव भक्ति उत्पन्न होना, ये तीनों हो जाते हैं गुरु की कृपा से। जय श्री राधे।